नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईसीआईएल की तरफ से फिर से नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में। ईसीआईएल की तरफ से दोस्तों ऑल जोनल वाइज वैकेंसीज आई है और आपका हेडक्वार्टर से भी वैकेंसीज आई है। दो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और दोनों नोटिफिकेशन आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप, और डायरेक्ट वर्क इंटरव्यू रहने वाली है। हालांकि ये वैकेंसीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा दोस्तों देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इस वीडियो में हम दो नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों नोटिफिकेशन आपका ईसीआईएल की तरफ से आया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोनों नोटिफिकेशन इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका आया है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस है। और ये वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। दो एडवर्टाइज नंबर रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले जो एडवर्टाइज नंबर है यहाँ पर देख सकते हो, एडवर्टाइज नंबर 19/2025, ठीक है। और इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था वो आपका 5 दिसंबर को रिलीज की गई थी, यानी कि कल के डेट में, ठीक है। सॉरी आज सब ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वैकेंसीज है वो आपका पहले 1 ईयर का रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट में भी एक्सटेंड 4 ईयर तक। तो मान के चलिए 4 साल तक का जॉब रहेगा, लेकिन आपका 1-1 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होगा। इनके पहले 1 ईयर का रहेगा, फिर इनकी आपका प्रोजेक्ट इनकी जो है डिपेंड ऑन प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट एंड आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, ठीक है। तो आपकी परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करेगा और इनकी प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे, इसके आधार पर मैक्सिमम मान के चलिए 4 साल का आपका जॉब रहेगा। और इनके प्रोजेक्ट आगे चलता है तो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से एक्सटेंड होता रहेगा मैक्सिमम 4 साल तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज है अलग अलग जोनल वाइज वैकेंसीज है, सभी जोनल वाइज वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कोड है, पोस्ट कोड यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। पोस्ट यहाँ पर पीईसी का मतलब होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी 1, और यहाँ पर डिवीजन है एसएसपीडी, और इसमें एसएसपीडी में 4 वैकेंसीज है। और यहाँ पर जो जोन है न्यू दिल्ली नॉर्थ जोन है, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो न्यू दिल्ली में रहेगा। और इंजीनियरिंग डिसिप्लिन की बात करें तो सीएसई, आईटी, ईसीई, ट्रिपल ईएनआई और इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें से किसी भी ब्रांच से आपने बीटेक कर रखे तो आप इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस प्रोफाइल इन द फील्ड ऑफ इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2, ये भी आपका डिवीजन एसएसपीडी रहेगा और एक वैकेंसीज आपका इलाहाबाद में, ठीक है। ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं सीएसई, आईटी और ईसीए, ठीक है। और यहाँ पर जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कमीशनिंग ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड लाइसेंसिंग विद कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 में भी वैकेंसीज है। इसका जो डिपार्टमेंट है SGSD, एक वैकेंसीज है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसका जो ब्रांच मांगा है इलेक्ट्रॉनिक, सीएसई और आईटी से जॉब। और इसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करें तो मैनेजिंग नेटवर्किंग एंड आईटी इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद टीओसी की वैकेंसीज है कैटेगरी 1 में, वो आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका सीएसडी रहेगा। और 2 वैकेंसीज आपका रावत भाटा राजस्थान में, ठीक है। अब ब्रांच यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टीओसी कैटेगरी 2 में जो वैकेंसीज है वो आपका एसएसपीडी में, एक वैकेंसीज है अमृतसर में। और इसका जो ब्रांच है सीएसई और आईटी का है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रोजेक्ट इंजीनियर को जो है जनरल में 3 वैकेंसीज, ओबीसी में 2 है, एससी में 1 है, टीओसी की 2 वैकेंसीज है जिसमें जनरल की 2 है और एक ओबीसी का है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों इस जोन कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता में अगर बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में सीएसडी डिवीजन में एक वैकेंसीज है लुंगेली में, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जोन है आपका वेस्ट जोन, जो कि मुंबई में पड़ता है, ठीक है। और इसमें आपका जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर है ईएमएसडी में एक वैकेंसीज है मुंबई में, जॉब लोकेशन मुंबई में रहेगा। और इसमें ब्रांच वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 में 2 वैकेंसीज है मुंबई में, यहाँ पर 2 ब्रांच इसमें एलिजिबल होंगे, ईसीई और ईटीसी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पर जो है डिवीजन कैड में रहेगा, इसमें आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी
3 में 2 वैकेंसीज है मुंबई में CSC और IT ब्रांचेस के लिए। फिर आपका TOC के लिए 1 वैकेंसीज है कैटेगरी 1 में, और ब्रांच डिवीजन आपका रहेगा CSD, ठीक है। कैटेगरी 1 में TOC का 1 वैकेंसी है मुंबई के लिए, और कैटेगरी 2 में TOC की 1 वैकेंसी है मुंबई के लिए। बट आपका आपका ब्रांच यहाँ पर अलग अलग है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जोन बात करते हैं तो साउथ जोन में आपका चेन्नई में है, ठीक है। डिवीजन यहाँ बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में कैट का है, और 1 वैकेंसीज है कुंडकुलम में, और दूसरा कैटेगरी 2 में जो वैकेंसीज है 1 वैकेंसी आपका कुंडकुलम में। आपका दोनों का जो ब्रांच अलग अलग है, ब्रांच वगैरह आप देख लीजिएगा, ठीक है। और डिप्लोमा वगैरह भी आप कर रखे तो भी आप इसमें एलिजिबल होंगे, यहाँ पर देख लिखा हुआ भी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए दोस्तों आपका B और BTech रहता है, और APA जो है रहता है असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के, इसमें आपका डिप्लोमा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 3 में 1 वैकेंसीज है कुंडकुलम में, और यहाँ पर ब्रांच देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट APE का मतलब होता है दोस्तों असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए होता है। और असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 1 में 2 वैकेंसीज है कुंडकुलम में, और ब्रांच यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स CEC, इलेक्ट्रिकल EEE, इंस्ट्रूमेशन ENI और मैकेनिकल, इनमें से किसी भी ब्रांच आपने कर रखे हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर कैटेगरी 2 CSD में 1 वैकेंसीज है कुंडकुलम में, ठीक है। ब्रांच यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट टेंडर इज एक्सटेंडेबल अप टू 2 years इंक्लूडिंग इनिशियल 1 year, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट आपको 1-1 साल के लिए एक्सटेंड होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्राइमरी क्राइटेरिया एलिमेंट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्ट, जिसका शॉर्ट में PE से जाना जाता है, और इसके लिए प्राइमरी क्वालिफिकेशन B और BTech होना चाहिए एटलीस्ट 60% के साथ, और प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट आपका 33 साल होना चाहिए, ठीक है। बाकी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर का जो फर्स्ट ईयर सैलरी रहेगा 40,000, सेकेंड ईयर आपका 45,000, थर्ड ईयर 50,000, और फोर्थ ईयर आपका 55,000। इसमें आपका 8,400 आपका मेडिकल अलाउंस और आपका और भी अलाउंस मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों टेक्निकल ऑफिसर, जिसको TOC के नाम से जाना जाता है, और इसके लिए B और BTech होना चाहिए एटलीस्ट 60% के साथ, और TOC के लिए कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस भी है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल तक एज लिमिट रखा गया है। फर्स्ट ईयर आपका सैलरी TOC का रहेगा 25,000, सेकेंड ईयर आपका 28,000, और थर्ड और फोर्थ ईयर आपका 31,000, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर APEC के लिए। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इसमें भी 60% के साथ मार्क्स होना चाहिए, 1 साल के इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। एज लिमिट आपका 30 साल रखा गया है, ठीक है। और 25,506 रुपये आपका पर मंथ रहेगा असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। और सैलरी वगैरह आपको जो है हर 6 मंथ में आपको होगा, जो कि सेंट्रल के जो भी गाइडलाइंस है इनके अनुसार से, ठीक है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया दोस्तों अप्रेंटिसशिप in the relevant field maximum of 1 year is also considered as experience। तो बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते थे सर एक्सपीरियंस अप्रेंटिस को एक्सपीरियंस में कंसिडर करेगा या नहीं। तो देखिए ECL में जो वैकेंसीज आती है, अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है और किसी कंपनी में आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप किया है, वो भी आपको एज ए एक्सपीरियंस में कंसिडर करेगा, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट है। ज़्यादातर दोस्तों डिप्लोमा और BTech के पास के कैंडिडेट्स के जो है एक्सपीरियंस नहीं होता है, ज़्यादातर इंटर्नशिप या 1 साल का अप्रेंटिस करते हैं, तो वो एक अप्रेंटिस अगर कहीं से करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस में काउंट किया जाएगा, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अदर अलाउंस भी मिलेगा, PF वगैरह रहेगा। TADA कब मिलेगा दोस्तों, आप ऑफिशियल टूर वगैरह अगर जाते हैं, ठीक है, ऑफिशियल ड्यूटी जाते हैं कंपनी के काम वगैरह से, उस दौरान आपको TADA मिलेगा, बाकी आपको TADA नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एज आपको देखिए आप अटेंड कैसे होना है, देखिए एलिजिबल कैंडिडेट में डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम आवर वेबसाइट, ठीक है। यहाँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करना है, और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, और जो भी यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है, ये सारे सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी लेके आपको वर्क इंटरव्यू के जो अलग अलग
जोन वाइज जो वेन्यू दिया है उस दौरान आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ जोनल ईस्ट जोन कोलकाता, तो इसका जो वॉक इंटरव्यू होगा आपका 16 दिसंबर को होगा और ये इसका वेन्यू का एड्रेस है, ठीक है। मुंबई वेस्ट जोन की बात करें तो इसका भी 16 तारीख को इंटरव्यू होगा और ये इसका एड्रेस है। न्यू दिल्ली का भी 16 दिसंबर को होगा और ये इसका एड्रेस है, ठीक है। तो अलग अलग जोनल वाइज आपका एड्रेस रखा गया है, बट इंटरव्यू का डेट वो आपका सेम है। अब यहाँ पर सिलेक्शन मेथड की बात करें तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर 20% मार्क्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस पर आपका 30 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं और 50% मार्क्स जो है आपका इंटरव्यू होगा, 100% आपका टोटल रहेगा और आपका जो है लास्ट में आपका जो फाइनल जो बनेगा आपका सिलेक्शन जो होगा वो आपका यही 100% में से होगा, ठीक है। 50% इंटरव्यू, 30% एक्सपीरियंस और जो है 20% आपका क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, एक चीज़ और ध्यान देना दोस्तों, एक्सपीरियंस ऑन फ्रॉम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क शैल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान देखना, अगर आपके पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का एक्सपीरियंस है, कॉलेजेस का है, इंटर्नशिप है या प्रोजेक्ट वर्क आपने किया, वो आपके एक्सपीरियंस में काउंट नहीं किया जाएगा। ओनली 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप एज एक्सपीरियंस में कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ पर भी ध्यान देना आपको, ठीक है। बाकी सारा चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो ये दोस्तों दे सकते हो, ये दूसरा नोटिफिकेशन है एडवर्टाइज नंबर 20/2025 और ये भी नोटिफिकेशन 5 दिसंबर को रिलीज किया गया था, ठीक है। यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं ऑब्वियसली ये वैकेंसीज बी और बीटेक के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर वैकेंसीज है 2 वैकेंसीज और फुल टाइम बी और बीटेक या CMA या CA कर रखे, MBA वगैरह कर रखे फाइनेंस वगैरह से, तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है प्रोजेक्ट इंजीनियर C 1 वैकेंसीज है बी और बीटेक के लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर MM की 1 वैकेंसीज है और इसके लिए फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर AB AP के लिए है 2 वैकेंसीज, इसके लिए भी फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर C PM की 1 वैकेंसीज है, इसके लिए भी फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर C बेसिस 1 की है और इसमें भी बी बीटेक होना चाहिए। प्रोजेक्ट इंजीनियर C SD की 1 वैकेंसीज है, इसके लिए भी बी बीटेक होना चाहिए। और प्रोजेक्ट इंजीनियर हार्डवेयर और नेटवर्किंग की 1 वैकेंसीज है और इसके लिए भी फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए। अब यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट जो है इसके लिए भी अलग से रिक्वायरमेंट है, पहली बार देख रहा हूँ मैं टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए, ठीक है। TE की वैकेंसीज है। टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट FICO की 1 वैकेंसीज है और इसके लिए फुल टाइम बी बीटेक CMA CA और MBA फाइनेंस से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट MM की 1 वैकेंसीज है, फुल टाइम बी बीटेक और MBA फाइनेंस से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट PP एंड QM की 1 वैकेंसीज है, बी बीटेक और MBA फाइनेंस से होना चाहिए। फिर आपका टेक्निकल एक्सपर्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट ABAP की 1 वैकेंसीज है, फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए। फिर आपका टेक्निकल एक्सपर्ट SAP की 1 वैकेंसीज है, फुल टाइम बी और बीटेक होना चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका बी और बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 33 साल रखा गया है और इनिशियल 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंबल करेगा 2 साल तक, ठीक है। फर्स्ट ईयर आपका 40,000 सैलरी रहेगा, सेकेंड ईयर आपका 45,000 रहेगा, ठीक है। टेक्निकल एक्सपर्ट के लिए बी बीटेक CMA CA या MBA वगैरह कर रखे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज नहीं दिया है कितनी परसेंट आपका होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सपीरियंस 10 साल का रखा गया। 60 साल तक के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपका 6 मंथ का रहेगा, सैलरी आपका 1,25,000 पर मंथ रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें भी आपका 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप वजह कंसिडर किया जाएगा एज एक्सपीरियंस पे, ठीक है। तो ये भी आपका सेम कंडीशन है, इसका भी एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है और आपको वर्क इंटरव्यू के लिए चले जाना है। देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो वर्क इंटरव्यू है आपका 19 दिसंबर को होगा फ्राइडे के दिन में, और टेक्निकल एक्सपर्ट का जो इंटरव्यू होगा आपका 20 दिसंबर होगा सैटरडे को दिन में, ठीक है। और यहाँ पर इसका भी सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, क्वालिफिकेशन पे 20% है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस पे 30 नंबर है और 50 नंबर आपका इंटरव्यू पे है, ठीक है। ये सारी क्वालिफिकेशन मैंने सारी चीज़ें बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।